क्या आपने कभी सॉल्व किए हैं यूनिट नंबर 10 आपका जो इमर्जिंग एरियाज है, जो आपके उभरते हुए नवीन क्षेत्र हैं, उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो भी एक साथ? क्या आपको मालूम है यूनिट 10 में क्या क्या आता है? क्या आपको मालूम है यूनिट 10 से किस प्रकार के सवाल आते हैं? क्या आपको पता है कि यूनिट 10 आपकी यूनिट 7 से लिंक है, आपकी 6 से लिंक है, और कहाँ कहाँ से आपकी यूनिट नंबर 1 से भी लिंक है? क्या आपको ये सब चीजें मालूम है? नहीं मालूम है तो देखते रहिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं चैनल के ऊपर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर क्या, आज हम करने वाले हैं आपके यूनिट नंबर 10 के आपका जो इमर्जिंग एरियाज है, इसमें 2019 से लेके 2023 तक आपका जो जून तक आया हुआ था, ठीक है, मोस्टली लगभग लगभग सारे सवाल हम जो है आपके यूनिट नंबर 10 के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पर साथ ही साथ ऑल पीवाईक्यू आपको यूनिट नंबर 10 से संबंधित। ठीक है, तो आगामी जून परीक्षा के पहले अगर आप इतने पीवाईक्यूज कर लेते हैं कम से कम यूनिट नंबर 10 के, तो आपका 2-4 नंबर आपको फायदे में रहेंगे आप, और 2-4 नंबर आपको वहां पर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं इस चैनल को, अगर अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो वो सब जो फॉर्मेलिटी है उसको थोड़ा सा कष्ट उठाकर कर लीजिए, और बाकी अभी उठाते हैं कष्ट यहाँ पर, और यहाँ पर सॉल्व करते हैं आपके यूनिट नंबर 10 के सभी पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो है, आपको ये सभी यूनिट्स की आपको जो है पीडीएफ मिल जाए, तो आप जो है यहाँ पर इसको आप ले सकते हैं ₹999 के अंदर। ठीक है, 999 रुपए के अंदर आप जो है ये सभी पीडीएफ ले सकते हैं आपकी, जिसके अंदर क्या होगा, आपका यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 के आपके जो है सभी सवाल यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, जो आपके लास्ट एग्जाम हुआ था वहां तक, दिसंबर वाले इसमें नहीं है, वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके पेमेंट करके आप जो है वहां पे सभी पीडीएफ आप उसको वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। एल्स उसी के साथ साथ एक और फ्री तरीका भी है। फ्री तरीका क्या है कि आप जो भी सवाल अभी आपके सामने आएगा उसका आप क्या ले लें, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और चिंता मुक्त हो जाए। और फिर चिंता किसको होगी, चिंता होगी आपकी मोबाइल की मेमोरी को, रैम रोम वो सब आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपका लास्ट यूनिट आपकी जो है 10 नेट यूजीसी सिलेबस की, उसके आपके जो सभी पीवाईक्यूज हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स पसंद आते हैं आपको, और जो भी इस प्रकार के आपके पीवाईक्यू टेस्ट वगैरह की जो सीरीज वगैरह चल रही है, अगर आपको ये सब पसंद आता है, आपको सब चीजें अच्छी लगती है, तो आप जो है हमारे कोर्स के अंदर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सबसे पहला सवाल, सवाल नंबर 1 आपके सामने, इसको आप जो है सॉल्व करने का प्रयास करें सबसे पहले। तो आपका जो है एक प्रकार से मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। पीवाईक्यू से अच्छा मॉक टेस्ट कोई भी नहीं है और ना कोई होने वाला है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। पीवाईक्यूज जो है आपके सबसे बेस्ट कैटेगरी के आपके मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट आपके कौन से होंगे, हमेशा पीवाईक्यू होंगे। उसके बाद आप जो भी लगा रहे हैं, ठीक है, वो आपके एडवांस नॉलेज के लिए अच्छा है, वो सब चीजें आप लगाएं, लेकिन पीवाईक्यू जब तक आप अच्छे से करके नहीं जाएंगे तो आपको जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। चलिए फिलोसफी बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ पर देखिए आप कंसेप्ट दिया हुआ है सिचुएशनल पॉवर्टी का, जनरेशनल पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यहाँ पर इसको देखते हैं हिंदी में, तो पीडीएफ में आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों मिलेगा। पारिस्थितिक गरीबी की बात हो रही है, पीढ़ीगत गरीबी की बात हो रही है, सापेक्ष गरीबी की बात हो रही है, और निरपेक्ष गरीबी की बात हो रही है, और यहाँ पर उसको देने वाली व्याख्या यहाँ पर किए हुए हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले देखिए बात करेंगे यहाँ पर जब हम निरपेक्ष गरीबी के बारे में, तो ये क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब इतने गरीब है, हमारे पास कुछ भी जो है संसाधन नहीं है। वो किसके अंदर आएगा, अनिवार्य वस्तुओं की कमी, जैसे आवास, पेयजल और भोजन, रोटी कपड़ा और मकान हमारे पास नहीं है। तो वो चीज क्या है, वो हमारे पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी है कि हमारे पास इतनी सारी चीजें भी होते के बावजूद भी मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, डी के साथ आपका 3 जाएगा। डी के साथ 3 कहां पर है आपके पास, ये दोनों ऑप्शन में है, मतलब ये होने वाला है। उसके साथ देखिए ए के साथ 4, बी यहाँ पे दिया हुआ है दोनों में, मतलब ए के साथ 4 कंप्लीटली होने वाला है। पारिस्थितिक गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपकी सिचुएशनल पॉवर्टी के बारे में, मतलब ऑप्शन या तो ये होने वाला है या तो ये होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ दिया है पीढ़ीगत गरीबी और यहाँ पर दिया है सापेक्ष गरीबी। ठीक है, तो पीढ़ीगत गरीबी क्या होगी आपकी, इसको हम बोलेंगे जनरेशनल पॉवर्टी आपकी। यहाँ पर ये क्या होगी आपकी, समाज के औसत मानकों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, पीढ़ी की बात नहीं है, ये आएगा आपका बाहर निकलने के साधन से असुसज्जित। अब देखिए सुसज्जित तो ठीक था, असुसज्जित लगा दिया है यहाँ पे, तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो बी के साथ आपका 1 जाएगा, बी के साथ 1 जा रहा है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो अगर आपने 1 मार्क किया है गलत है, 2 मार्क किया गलत है, 4 मार्क किया गलत है, सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर आपका सही आंसर होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आपकी सिचुएशनल पॉवर्टी क्या है आपकी, ये है आपकी ये वाली, कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल डिजास्टर, डाइवोर्स एंड अदर इश्यूज लाइक पुअर हेल्थ वगैरह। देखिए डिवोर्स भी आ गया है यहाँ पे, मर्डर भी आ चुका है, और कई सारी चीजें, रेप भी आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर जनरेशनल पॉवर्टी क्या है हमारे पास, नॉट इक्विप्ड विद टूल्स टू मूव आउट,
रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, नॉट एबल टू मीट द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी, यानी कि आपके पास जो है गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है ऑल्टो, ठीक है, आपके पड़ोसी के पास क्या है, पड़ोसी के पास आपके विटारा ब्रेजा है, तो आप जो है ब्रेजा को देख के जो है आप बोल रहे हैं कि हम रिलेटिव गरीब है, ठीक है। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है आपकी, हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ठीक है, फूड नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, वाटर भी लिख दिया तो चल जाता, रनिंग वाटर लिख रहे हैं, पीने वाला पानी, और शेल्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डी के साथ आपका 3 जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होता है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट। सवाल पे ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये जो शब्द आता है ना नॉट, ये आपको ले डूबता है। नॉट रिलेवेंट टू अ कार्डियक पेशेंट्स बिहेवियर ऑफ एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, ठीक है। कार्डियक पेशेंट कौन है, जिसको दिल का दौरा वगैरह पड़ रहा है, कार्डियक अरेस्ट और वो सब चीजें हो रही है, कार्डियक का पेशेंट है, दिल का मरीज है। निम्नलिखित में से कौन उपचार के अनुपालन के लिए हृदय रोगी के व्यवहार के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो मरीज यहाँ पे आईसीयू में लेटा हुआ है, कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपका यहाँ पर क्या नहीं है, क्या होगा आंसर देने का प्रयास करें। सेल्फ एफिकेसी की बात है, परसेप्शन अबाउट हाउ सीरियस इज द कंडीशन, सेंस ऑफ ह्यूमर, परसेप्शन ऑफ हाउ मच कंट्रोल वन कैन एक्सरसाइज ऑन हेल्थ, स्वप्रभावकारिता, स्वप्रभाविकता दिया है, दशा के गंभीर होने के बारे में बोध, हास्य बोध और स्वास्थ्य पर कितना नियंत्रण किया जा सकता है का बोध। तो ये लेटा हुआ इंसान क्या सोचेगा यहाँ पर, उसकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, कि वो किस प्रकार से बिहेव करेगा, ट्रीटमेंट को अडहेर करेगा या नहीं करेगा, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उपयुक्त नहीं है आंसर वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर हास्य बोध की बात हो रही है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ये नॉट रिलेवेंट है कार्डियक पेशेंट बिहेवियर ऑफ एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं इसको आप नोट कर लेंगे। ये तीनों किसके बारे में आएंगे, जो कार्डियक पेशेंट है वो उपचार के अनुपालन के लिए, मतलब वो जो है ट्रीटमेंट हो रहा है उसको वो अनुपालन करेगा उसका, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर आपने 1 2 4 मार्क किया है तो अगेन गलत है, सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सेंस ऑफ ह्यूमर। ये था आपका जून का सवाल, ठीक है। तो पीडीएफ में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। चलिए अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फॉर हाइपरटेंशन। उच्च रक्तपात तनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन एक जोखिम कारक नहीं है। आपने केवल देख लिया यहाँ पर टेंशन की बात है, मतलब जो है हाई बीपी वगैरह वो सब आपको होने वाला है। ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक्सपोजर टू स्ट्रेस। मोटापा, एथेरोस्क्लेरोसिस, बहुल स्क्लेरोसिस, तनाव से उद्भासन, क्या होने वाला है यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर देने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहां पर आपको देख रहे हैं ये लिंक कर दिया कहां से, आपकी यूनिट नंबर 4 से लिंक कर दिया है। इस प्रकार से आपने जो है ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है। ओबेसिटी आपको जो है मोटापा आपका है, बनी बात है टेंशन बीपी वगैरह से संबंधित होता है आपके हाइपरटेंशन से। एथेरोस्क्लेरोसिस आपको पता नहीं है, मल्टीपल आपको पता नहीं है, एक्सपोजर टू स्ट्रेस तनाव से उद्भासन आपका होगा, तो भी आप जो है किसमें रहेंगे, उच्च रक्तपात के लिए रहेंगे, आप तनाव के लिए रहेंगे वहां पर, ठीक है। एक जोखिम है, मतलब मोटापा भी आपके स्ट्रेस के लिए टेंशन के लिए जोखिम का वाला है, और आपका तनाव जो है स्ट्रेस जो है वो तो है ही है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल नहीं होने वाला, कंफ्यूज किसके बीच में है आप, इसके बीच में और इसके बीच में है, ठीक है। आपने इतना कुछ पढ़ा या नहीं भी पढ़ा तो आपको ये तो मालूम है कि हमारे लेक्चर्स देखे हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कब होता है, जब आपके न्यूरॉन में, सॉरी एक्सॉन में यहाँ पर क्या है माइलिन शीट लगी हुई है, इसमें डैमेज होना स्टार्ट होता है, वो सब चीजें होती हैं। तो इस न्यूरॉन के यूनिट 4 के डैमेज का होने का संबंध आपके टेंशन से है क्या, नहीं, इसका कुछ भी संबंध नहीं है। सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मल्टीपल स्क्लेरोसिस यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, एक्शंस टेकन टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट एन इलनेस और इंजरी अर्ली विद एन एम ऑफ स्टॉपिंग और रिवर्सिंग कम्स अंडर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्रोटेक्शन। किसी बीमारी या चोट या पहचान और उपचार के लिए समस्या को रोकने या उत्क्रमित करने के उद्देश्य से समय पर की जाने वाली कार्यवाही निम्न के अंतर्गत आएगी। प्राथमिक निवारण, द्वितीयक निवारण, तृतीयक निवारण, संरक्षण निवारण किसके अंदर आएगी। अगर आप ये पूरा चीजें पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए 2021 का पीवाईक्यू सॉल्व किया था हमने, वहां पे आपको ये सभी चीजें वहां पर आराम से पढ़ने मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब पीवाईक्यू का पीवाईक्यू सॉल्व होगा और वो आपको जो है सारी चीजें सीखने को भी मिल जाएगी। यहाँ पे सही आंसर क्या है उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। हम देख रहे हैं सवाल नंबर 4 के अंदर, यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक निवारण यानी कि सेकेंडरी प्रिवेंशन, ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ बिहेवियर मटाराजो 1984 में क्या क्लेम कर रहा है। ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए आपको ध्यान देना है, ये इस प्रकार का सवाल है कि एक बार मटाराजो के बारे में पूछ लिया कि वो क्या क्लेम कर रहा है इनमें से, तो अब इसके रिपीट होने की संभावना बिल्कुल नो है, ठीक है। बहुत ही रेयर केस में कुछ भी नहीं मिला तो पटक देंगे इसको, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है इसके रिपीट होने की। लेकिन अभी तक जितने भी ऊपर आपने देखे हैं वो सब रिपीट होने की संभावना है। आपने जो अभी देखा प्रिवेंशन वाला, टेंशन वाला, वो भी क्या था, वो भी आपको यहाँ पर पहले पीवाईक्यू में 2021 में आ चुका है, ठीक है। ये देखिए मटाराजो आप पहली बार देख रहे हैं, आगे शायद इनको नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्वस्थ व्यवहार के संदर्भ में मटाराजो 1984 का क्या मानना है। उनका मानना यह है कि वह व्यवहार जो स्वास्थ्य का संरक्षण व्यवहारगत असंक्रमणजनक के रूप में करता है, और व्यवहार दिया नहीं था एनटीए ने, में स्वास्थ्य को देकर
जोखिम में डालता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका नंबर 2 का। ठीक है, फिफ्थ का क्या सही आंसर है? सेकेंड वाला, बिहेवियर दैट प्रोटेक्ट्स हेल्थ एज बिहेवियरल इम्यूनोजीन्स एंड दैट पुट हेल्थ एट रिस्क एज पैथोजेंस। तो आप चाहे तो अपना समय खराब कर सकते हैं ऐसे सवालों के ऊपर, लेकिन सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप अपना और दूसरों का बिल्कुल समय खराब ना करें। अगला देखते हैं सवाल नंबर 6, आपके मार्टिन सेलिगमैन की एंट्री हो चुकी है। मार्टिन सेलिगमैन प्रपोज्ड अ थ्योरी ऑफ ऑथेंटिक हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग व्हिच कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं? आपके परमा मॉडल की बात कर रहे हैं। आंसर देने का प्रयास करें, आसान सवाल है यहाँ पर। मार्टिन सेलिगमैन ने प्रामाणिक आनंद और कल्याण का एक सिद्धांत दिया जिसमें 5 तत्व है। निम्नलिखित सेलिगमैन के सिद्धांत में नहीं आता। पॉजिटिव इमोशन, मीनिंग दैट, रेजिलियंस, अकम्प्लिशमेंट, ये क्या होगा सही आंसर? उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। रेजिलियंस की बात नहीं करते हैं, समुत्थान शक्ति की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर रेजिलियंस के लिए क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका रिलेशनशिप। ठीक है, परमा मॉडल में बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात करते हैं? रिलेशनशिप की बात करते हैं, वो संबंध की बात करते हैं। इसका आपने ध्यान देना है। ठीक है, ऑल राइट, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, किसने कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है, स्नाइडर, डाइनर, एंटोनोव्स्की, फ्रेडरिक्सन। आप देखेंगे 2019 में सवाल था, 2023 में अगेन ये जो है स्नाइडर डाइनर को उन्होंने रिपीट किया है। इसलिए कहते हैं PYQs पढ़ के जाना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऑलराइट, 7 नंबर का सवाल है, इसको यहाँ पे जमाने का प्रयास करें वीडियो पॉज करके। हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी में एक बार। स्नाइडर, डाइनर, एंटोनोव्स्की, फ्रेडरिक्सन ने क्या किया है? बॉटम अप, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी, आशा सिद्धांत और सेलेटोजेनिक मॉडल, क्या क्या होता है यहाँ पर वो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्रेडरिक्सन जो है, बारबरा फ्रेडरिक्सन जो है, उन्होंने क्या दी है? आपकी ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी दी है। अभी हमने देखा था इसको यहाँ पर। तो डी के साथ क्या जाएगा? आपका सेकंड जाएगा। कहाँ पे है? ये आपका आ गया सही आंसर। ठीक है, डी के साथ सेकंड जैसे ही जाता है, सी के साथ 4। एंटोनोव्स्की ने क्या दिया है? आपका सेलेटोजेनिक मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर डाइनर ने क्या दिया है आपको? बॉटम अप डाउन आनंद सिद्धांत दिया है, बॉटम अप बॉटम टॉप। और स्नाइडर ने क्या दिया है आपको? यहाँ पर होप थ्योरी दी है आपको, आशा का सिद्धांत दिया है। इसको आप नोट कर लेंगे। 4 पॉइंट आपके देखिए कितने आराम से यहाँ पर नोट हो गए हैं। ठीक है, आप लोग नोट नहीं करते हैं, वो गड़बड़ है। स्नाइडर ने क्या दिया है आपको? होप थ्योरी दी है। डाइनर ने क्या दिया है? ये वाला दिया है। एंटोनोव्स्की ने क्या दिया है? सेलेटोजेनिक मॉडल दिया है। फ्रेडरिक्सन ने क्या दिया है आपको? यहाँ पर ब्रॉडन एंड बिल्ड का मॉडल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होता है। अगला देखिए सवाल, चूज द हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल फैक्टर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। मतलब आप अपने जीवन में अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, उसको देखिए। एक्सरसाइजिंग ओकेजनली, एंगेजिंग ओनली इन प्रोटेक्टेड एंड सेफ सेक्स, मेंटेनिंग वेट, ईटिंग बैलेंस मील्स, वियरिंग सीट बेल्ट एंड हेलमेट। क्या करेंगे यहाँ पे, उसका यहाँ पर देने का प्रयास करें। तब तक देखते हैं यहाँ पर हिंदी के अंदर, यदा कदा व्यायाम करना, केवल संरक्षित तथा निरापद यौन संबंध बनाना, वजन बनाए रखना, संतुलित आहार लेना, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना। किसकी बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य संवर्धन, अपनी हेल्थ को बनाने के लिए वो सब चीजें पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक्सरसाइजिंग ओकेजनली नहीं, डेली होना चाहिए था। यहाँ पर डेली होता तो ठीक है, होता यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हट गया आपका। ए जैसे ही आपने हटाया तो बचा आपके पास क्या? जैसे ही आप इसको हटाते हैं आपके पास बचता है सेकंड या फिर थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला क्या बोल रहा है? ईटिंग बैलेंस मील्स, सॉरी मेंटेनिंग वेट। ठीक है, वेट को मेंटेन करना, ये हेल्थ प्रमोटिंग लाइफस्टाइल फैक्टर है या नहीं है? थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है यहाँ पर। ठीक है, ईटिंग बैलेंस्ड मील भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं क्या? आपको जो है सीट बेल्ट और हेलमेट भी पहनना है अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, एंगेजिंग ओनली इन प्रोटेक्टेड एंड सेफ सेक्स, ये तो है ही है ना, हेल्थ की तो बात करते ही है। तो जैसे आपने देखा कि बी होने वाला है कंफर्म, तो बी के साथ मोस्ट सुटेबल आंसर क्या जा रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? एंगेजिंग ओनली इन प्रोटेक्टेड एंड सेफ सेक्स, यहाँ पर बी वाला। देन ईटिंग बैलेंस्ड मील्स और वियरिंग सीट बेल्ट एंड हेलमेट, यहाँ पर ये सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, बी, डी एंड ई ओनली। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एक्युलचरेशन इज नॉट करेक्ट। अगर आपको नहीं पता है कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी खोलिए, मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इट इंक्लूड्स स्टिकिंग टू वंस कल्चरल बिलीव्स, इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग प्रेजुडिस टुवर्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, इट इन्वॉल्व्स, ये इंग्लिश वाले जो है इसका उत्तर देने का यहाँ पर प्रयास करें, वीडियो पॉज करके जैसे भी करना है। यहाँ पर देखते हैं पर संस्कृतिकरण या फिर परा भी बोलते हैं, परा संस्कृतिकरण के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? ए, बी, सी, डी, ई तो दिया नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पर, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इस पे आपने ध्यान देना है, अदरवाइज सवाल आप गलत कर देंगे बिल्कुल फुल गारंटी के साथ, अगर आपने यहाँ पर नोट पे ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या नहीं है इनमें से? इट इंक्लूड्स स्टिकिंग टू वंस कल्चरल बिलीफ, ये वाला नहीं है। और इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग प्रेजुडिस टुवर्ड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, ये वाला नहीं है। ये दोनों जो है एक्लचरेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, एक्लचरेशन के अंदर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ए और बी जो नहीं आएंगे।
इट इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग न्यू वेज ऑफ बिहेविंग, अमेरिका से जापान चले गए, जापान की तरीके सीख जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग बिटवीन वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कल्चर, ये भी सही बात है, अमेरिका की चीजों को भी ध्यान रखेंगे, जापान की चीजों को भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही आता है एक्लचुरेशन के अंदर, दो चीजें और आती है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या नहीं है, ए एंड बी आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है, सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होता है। अगला सवाल देखिए, विच थ्योरी इंक्लूड्स एनवायरमेंटल मास्टरी एज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ वेलबींग, केईस का परमा रिफ थ्योरी, यूडाइमोनिक थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस। किस सिद्धांत में पर्यावरणीय योग्यता अच्छे स्वास्थ्य के एक आयाम के रूप में सम्मिलित किया जाता है? कीज की मानसिक स्वास्थ्य बीमा, अच्छे स्वास्थ्य का परमा मॉडल, मनोवैज्ञानिक सुस्ती भाव के संबंध रिफ का सिद्धांत, या सुख का आत्मपूर्णता का सिद्धांत? कौन सा होता है, देने का प्रयास करें यहाँ पे। या किसकी बात करते हैं, ये बात कर रहा है आपकी, किसकी बात कर रहा है, आपके रिफ्स थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। 6 चीजें इसके अंदर होती है, उसमें से एक क्या है आपकी यहाँ पर, एनवायरमेंटल मास्टरी, यानी कि पर्यावरणीय योग्यता भी जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर, ये इसका सही आंसर होता है। अगला देखिए, सवाल नंबर 11 पूछ रहा है आपसे, ये प्रोसेस दी है, फ्लरिशिंग, सेवरिंग, प्रोएक्टिव, कोपिंग, लैंग्वेजिंग क्या क्या होती है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इसको जो है आप देने का प्रयास करें इसका उत्तर। हिंदी में देखिए यहाँ पर, फलना फूलना, स्वाद देना, स्वाद लेना, भविष्यदर्शी समाधान युक्ति, प्रोएक्टिव कोपिंग, क्षीण होना, ठीक है, और आपका इसके साथ ही दिया है खालीपन की अनुभूति की स्थिति, इष्टतम मानवीय क्रियाशीलता की स्थिति, तनाव होने से पहले शुरू में ही उसे रोकना, सकारात्मक अनुभवों की समझ तथा उनके संवर्धन करने की क्षमता। क्या होना चाहिए इसका आंसर, उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। आप खुद ही देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोएक्टिव कोपिंग को अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर पहले से ही आप जो है विचार बना लेंगे यहाँ पर अपना, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर फायदा होगा। कैसे फायदा होगा उसको देखते हैं। प्रोएक्टिव कोपिंग मतलब क्या है, प्रिवेंटिंग स्ट्रेस फ्रॉम हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस। आपको मालूम है कि जो मैं अगर नहीं पढ़ूंगी अभी, नहीं पढ़ूंगा अभी मैं अच्छे से, है ना, पीवाईक्यू प्लस थ्योरी में अच्छे से नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, तो क्या है, मुझे आगे जाके एग्जाम के दौरान दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले से ही आप जो है दोनों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोएक्टिव कोपिंग करेंगे, सी के साथ क्या जाएगा आपका, सेकंड वाला जाएगा, सी के साथ सेकंड जा रहा है आपके 2 केसेस में, डी के साथ 4 जाएगा। लैंग्वेजिंग क्या होती है, अ स्टेट ऑफ फीलिंग एम्प्टीनेस यहाँ पर। उसके बाद देखिए, सेवरिंग और फ्लरिशिंग में कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो फ्लरिशिंग क्या होता है आपका यहाँ पर, फ्लरिशिंग क्या जाएगा आपका यहाँ पर, अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग यहाँ पर, एंड देन उसके साथ ही आपका जो है सेवरिंग क्या करेगा आपका, वो है आपकी कैपेसिटी टू अप्रिशिएट एंड एनहांस पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे जो जा रहा है ऑप्शन ए के साथ आपका 3 है, ए के साथ 3 कहां पर है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल। अगला सवाल जो है आपका सवाल नंबर 12, अगेन देखिए 2019 का सवाल है ये, ठीक है। पीटीएसडी, यहाँ पर देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन, हंस हंस के, बार बार रो रो के, सब कुछ रिपीट हो रहा है, हैसल्स है, सोशल सपोर्ट है। आप इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, हैसल्स देखिए फिर से रिपीट हुआ था, इसको नहीं पढ़ेंगे, आप किसके लिए परेशान होंगे, सर हमको मटाराजो का सवाल नहीं बन रहा है, ठीक है, सर हमको स्टैट्यूटरी रेप क्या होता है वो नहीं बन रहा है, इसके लिए परेशान होंगे। परेशान इसके लिए नहीं होना है, परेशान इन चीजों के लिए होना है। चलिए सॉल्व करिए इसको, यहाँ पर क्या होना चाहिए सही आंसर, खैर आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सवाल जो है इसका उत्तर देने का प्रयास करें। यहाँ पर देखते हैं हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में सप्रत्यय दिया हुआ है यहाँ पे और पद दिया हुआ है। सामाजिक समर्थन क्या है, बाधाएं क्या है, प्राथमिक निवारण क्या है, आघात पश्चात दबाव विकार क्या होता है, पूछ रहे हैं। आंसर क्या होने वाला है इसका, आंसर होने वाला है इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर। ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 2 यहाँ पर होने वाला है। इसको यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो है आपका सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि लाइफ कोर्स परसिस्टेंट एंटी सोशल बिहेवियर अकर्स ड्यूरिंग एडल्टहुड, एडोलेसेंस लिमिटेड एंटी सोशल बिहेवियर अकर्स ड्यू टू मैच्योरिटी गैप, ठीक है। ये जो है आपका असर्शन रीजन वाला सवाल है, थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक हो जाता है यहाँ पे। देखे, जीवनावधि पर्यंत बने रहने वाले असामाजिक व्यवहार प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है, किशोरावस्था तक सीमित असामाजिक व्यवहार परिपक्वता अंतराल के कारण होता है। दोनों ही शब्दों को, प्रश्नों को, कथनों को आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो समझ में आएगा आपको कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है अपने जीवन के बारे में तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको इसके लिए बड़ा कुछ चीजें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, जीवनावधि पर्यंत बने रहने वाले असामाजिक व्यवहार, असामाजिक व्यवहार पता है ना आपको क्या है, एंटी सोशल बिहेवियर आपका प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है। क्या जरूरी है ऐसा, क्या छोटा बच्चा 12 साल का उसको किसी से बात करना पसंद नहीं है, 16 साल की लड़की उसको किसी से बात करना पसंद नहीं है, 20 साल का लड़का उसको किसी से बात करना पसंद नहीं है, 70 साल का पुरुष या महिला जो भी है, बूढ़ा बुजुर्ग, उसको किसी से बात करना परेशान नहीं है, पसंद नहीं है, तो क्या है, ये जो है यहाँ पे, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत होता है, ठीक है, कि प्रौढ़ावस्था के दौरान होगा ये बोल रहे हैं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, तो ये तो गलत है, कथन 1 या तो ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, या तो ये सही है या तो ये सही है।
तो देखते हैं, किशोरावस्था तक सीमित असामाजिक व्यवहार परिपक्वता अंतराल के कारण होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, कि ऐसा ही होता है किशोरावस्था के दौरान। तो यहाँ पर क्या आएगा सही आंसर, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। याद करिए, आप भी जब किशोर अवस्था में थे, आप भी तो क्या था, आपका भी थोड़ा सा एंटी सोशल बिहेवियर था, आपको किसी से बात करना थोड़ा बहुत पसंद नहीं था, अगर आप एक सामान्य एडोलेसेंस एज में थे तो। ठीक है, तो एडोलेसेंस लिमिटेड एंटी सोशल बिहेवियर अकर्स ड्यू टू मैच्योरिटी गैप, आपके पेरेंट में, आप में, और जो आपसे छोटे बच्चे भाई बहन आ चुके हैं उनमें क्या हो रहा है, यहाँ पर मैच्योरिटी गैप रहता है। इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पर एडोलेसेंस में आपका लिमिटेड एंटी सोशल बिहेवियर होता है। क्यों हो रहा है वो, ड्यू टू मैच्योरिटी गैप, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर स्टेटमेंट सही होता है। तो आपको थोड़ा बहुत जो नॉलेज है सामान्य जीवन का वो आपको मदद करेगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 14 बोल रहा है, स्टेटमेंट 1, बीइंग मार्जिनलाइज्ड आल्सो मींस यू आर डिस्क्रिमिनेटेड, मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन आर नॉट रिलेटेड, यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्जिनलाइज होना और डिस्क्रिमिनेट होना एक है या एक नहीं है, वो यहाँ बोल रहे हैं। सीमांतीकृत होने का अर्थ यह भी है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, सीमांतीकरण और भेदभाव संबंधित नहीं है। थोड़ा सा जो सवाल है ऊटपटांग तरीके से सेट किया हुआ है, इसलिए जो आंसर है परेशान बताया ना, ऐसे सवालों में आपने नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर क्या है, कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पर गलत बोल रहे हैं। ठीक है, बीइंग मार्जिनलाइज्ड आल्सो मींस यू आर डिस्क्रिमिनेटेड, ऐसा नहीं है, और मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन आर नॉट रिलेटेड, ऐसा भी नहीं है। इन दोनों के बीच में, एम एंड डी के बीच में क्या है, संबंध है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं सेकेंड स्टेट में, ध्यान दीजिएगा कि मार्जिनलाइज होना और डिस्क्रिमिनेट करना आर नॉट रिलेटेड, ये गलत बोल रहे हैं ना। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, लेकिन अगर ये इनकरेक्ट है तो सही क्या होगा, मार्जिनलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन आर रिलेटेड। ठीक है, ये सही होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बीइंग मार्जिनलाइज्ड आल्सो मींस यू आर डिस्क्रिमिनेटेड, तो फिर ये भी सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये भी गलत है। तो इस प्रकार के सवाल थोड़े से जो है परेशान करते हैं, असर्शन रीजन वाले इस टाइप के स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, सही बोल रहे हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये दोनों ही गलत है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ये था आपका सवाल नंबर 14। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15 के ऊपर। अ कॉम्पिटेंट, पुराना सवाल है, देखिए देख के लग रहा है, अ कॉम्पिटेंट एंड वेल परफॉर्मिंग फीमेल मिडिल लेवल मैनेजर डिड नॉट कंसिडर हरसेल्फ। तो देखिए पहले इसका आंसर है आपका ग्लास सीलिंग फिनोमेना। इस प्रकार के सवाल देखिए, ग्लास सीलिंग फिनोमेना आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है इस बार 2019 में पूछा गया था और आज तक ये नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के पीवाईक्यू को भी आपको ध्यान रखना है। एक योग्य और अच्छा कार्य करने वाली मध्य स्तरीय महिला प्रबंधक ने यह सोचकर वरिष्ठ प्रबंधक पद के लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं माना कि इस प्रकार के उच्च पदों के लिए महिलाएं उपयुक्त नहीं होती है। यह किसका एक विशिष्ट उदाहरण है, ग्लास सीलिंग फिनोमेना की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है, ये देखिए, इसको अगर आपको समझना है क्या पूरी कहानी है इसके पीछे, तो आप जा सकते हैं 2021 सॉल्व पीवाईक्यू प्लेलिस्ट के ऊपर। Which of the following are correct for the biopsychosocial model of health? बायोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, सोशल चीज भी है, और हेल्थ की तो बात है ही है। ए बी सी डी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें, वीडियो पॉज करके या चला के, जैसा भी आपको लग रहा है वैसे। यहाँ देखिए, स्वास्थ्य के जैव मनोसामाजिक प्रतिमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसको यहाँ पर देने का प्रयास करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। सही कथन कौन सा है आपका, सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ठीक है, ए बी सी डी सभी करेक्ट है। ट्रीटमेंट प्रोसेस में मेडिकेशन, सर्जरी, रेडिएशन, ये भी आएगा क्योंकि बायोलॉजी की बात हो रही है। हेल्थ एंड इलनेस और सेम कॉन्टिनेम, सही बात है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेशेंट का चाहिए है, और ये भी चाहिए होता है। अब चलते हैं 17 नंबर के सवाल के ऊपर, वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडिवर्स टू रिवैल्यू द यूनिक क्वालिटीज एसोसिएटेड विथ वुमेनहुड एंड फेमिनिटी। निम्न में से कौन सा स्त्रीत्व और नारीत्व से संबंधित निराली विशेषताओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रयास करता है। कल्चरल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्टिक फेमिनिज्म, सांस्कृतिक नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, अतिवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके कल्चरल फेमिनिज्म की। आप खुद ही देखिए, आपने जितने पीवाईक्यूज देख रहे हैं, आप बताइए कभी फेमिनिज्म के बारे में या नारीवाद के बारे में आपने अगली बार सवाल देखा क्या। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 18 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टर्म गिवन टू ऑटोनॉमी और बीइंग सेल्फ डिटरमिनिंग, इंडिपेंडेंट एंड एबल टू रेजिस्ट सोशल प्रेशर्स टू थिंक एंड एक्ट इन सर्टेन वेज। स्वायत्ता अथवा स्वनिर्धारण, स्वतंत्र तथा कुछ विशेष प्रकार से सोचने एवं काम करने में सामाजिक दबावों का विरोध करने में सक्षम को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग,
फिजिकल वेलबींग, भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और आपका यहाँ पर भौतिक स्वास्थ्य। अब यहाँ पर देखिए कई बार प्रश्न जो है आपको खुद ही उत्तर बताते रहता है यहाँ पर। वो कैसे, देखिए क्या बोल रहा है, टू थिंक एंड एक्ट इन सर्टेन वेज, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, कैसे करेंगे आप, साइकोलॉजिकल तरीके से करते हैं, ये आपका सही आंसर होता है। उसी के साथ देखिए ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटरमाइनिंग, स्वनिर्धारण की बात है, स्वायत्ता की बात है, ठीक है, और स्थिति की बात है, इंडिपेंडेंट की बात है, ये सब कहाँ रिलेट करेगा, आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग से करेगा। इमोशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सोशल की बात नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पर फिजिकल की बात हो रही है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19, अरेंज इन अ सीक्वेंस द स्टॉप स्टार्ट रिलैप्स साइकिल ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। हम इंटरनेट के आदी हो चुके हैं, रिग्रेट, ये वाला क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर यौक्तिकरण होता है, उसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरनेट व्यसन के स्टॉप स्टार्ट पुनरावर्तन चक्र को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, हमारा यौक्तिकरण होगा, उसके बाद क्या होता है, हमारा खेद होता है, उसके बाद क्या होता है, परिहार होता है, और फिर यहाँ पर पुनरावर्तन, यहाँ पर पुनरावर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिलैप्स होता है, रिलैप्स सबसे लास्ट में आएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन में आपको रिलैप्स लास्ट में दिया हुआ है, मतलब रिलैप्स जो है यहाँ पर सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको रिग्रेट तो स्टार्टिंग में हो नहीं जाएगा ना, पहले क्या करेंगे उसके बारे में सोचेंगे तो मतलब रेशनलाइजेशन की बात हो रही है। बी, ए, डी एंड सी, बी कहाँ है, बी ये है, ए डी सी, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होता है। अब यहाँ पर देखिए, कंसिडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नीड्स ऑफ पर्संस विद कैंसर विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन, किस पे होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इमोशनल वेलबींग, पॉजिटिव बायोलॉजिकल चेंजेस, किलिंग कार्सिनोजेनिक सेल्स। कैंसर पीड़ित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने का किस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो कैसे पीड़ित हैं, जो पीड़ित हैं आपके कैंसर से। अभी हमने क्या देखा था, एक आदमी को कहाँ लिटाया था हमने, आईसीयू के अंदर, तो वहां पे कार्डियक की बात हो गई, हाइपरटेंशन की बात भी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। तो कैंसर में क्या क्या होगा, जीवन की गुणवत्ता, भावनात्मक स्वास्थ्य, सकारात्मक जैविक परिवर्तन होंगे, है ना, उसकी जो है बाल वगैरह हो सकता है आ जाए, थोड़ा सा वो अच्छा फील करे, क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, उसके मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं। कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को मारना, है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए बी सी सही होता है, तो ए बी सी कहाँ है, आपका थर्ड वाला जो है यहाँ पर ये सही आंसर होगा सवाल नंबर 20 का। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 21 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीटीजी, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की बात कर रहा है। रिलेशनशिप आर स्ट्रेंथन और एनहांस, सेल्फ व्यू बिकम मोर पॉजिटिव, लाइफ फिलॉसफी बिकम एम्बिगुअस, ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनल लिमिटेशंस। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको आंसर देने का प्रयास करें, अंग्रेजी वाले। यहाँ पर देखते हैं इसको एक बार हिंदी में। संबंधों में प्रगाढ़ता आती है या सुदृढ़ होते हैं, ये वाले होते हैं या नहीं होते हैं। आत्मदृष्टियां अधिक सकारात्मक होती हैं, जीवन दर्शन अस्पष्ट हो जाता है। अच्छा, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, अभिघातोत्तर विकास की बात कर रहे हैं। ट्रॉमा के बाद हम जो है विकास की बात कर रहे हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है, जीवन दर्शन अस्पष्ट हो जाता है, ओके। उसके बाद किसकी बात करें हम, व्यक्तिगत सीमाओं की अधिक स्वीकार्यता, क्या होगा सही आंसर, उसको देने का प्रयास करें यहाँ पर। तो देखिए पीटीजी हुआ, ट्रॉमा हुआ, उसके बाद ग्रोथ होगी, तो क्या आएगा, आपकी जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत होगी और इनहेंस होगी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम बात करें सेल्फ व्यूज बिकम मोर पॉजिटिव, हम अपने बारे में और सकारात्मक सोचेंगे, ए के साथ बी भी आएगा, ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा, डी आएगा। ए बी डी आपका सेकंड नंबर का आंसर जो है यहाँ पर सही होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बता रहा है आपको इम्पेयरमेंट के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, हैंडीकैप और डिसएडवांटेज कौन होता है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, उसको आपको मैच करना है। इसको मैच करने का प्रयास करें यहाँ पर, ठीक है। क्षति क्या है, असमर्थता क्या होती है, विकलांगता क्या होती है, वंचित क्या होती है, इसके पूछ रहे हैं। सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, सामने सामने लिख लीजिएगा इसको, डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है इनकी, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिसएडवांटेज क्या है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म विद एक्सपेक्टेड नॉर्म्स, डिसएडवांटेज बोल रहे हैं। हैंडीकैप कौन है, परसेप्शन एंड असेसमेंट ऑफ वन्स एबिलिटीज टू बी लोअर रिलेटिव टू अदर्स। उसके बाद डिसेबिलिटी आपकी एनी रेस्ट्रिक्शन, और यहाँ पर जो है इंपेयरमेंट है, क्या हो रहा है, एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, ये तो आपका बिल्कुल सही है, इंपेयरमेंट आप इसी को बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा यहाँ पर, उतना देखिए, आप बताइए क्या आपने इसके बाद इसको पीवाईक्यू में रिपीट होते हुए देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा सेशन था जहां पर बहुत गलत सवाल, बहुत गलत आंसर्स दिए थे। यहाँ पर देखिए विक्टर फ्रैंकल को दिया हुआ है पीटीजी के बारे में, भाई को मालूम भी नहीं होगा क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया हुआ है, कंसेप्ट पूछ रहे हैं आपसे, यहाँ पर क्या होगा सही आंसर इसका, कैरल रिफ अभी हमने पढ़ा, किसकी बात करते हैं, आपकी बात करते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग की, एक के साथ बन जाएगा। सेलिंगमैन सिग्नेचर स्ट्रेंथ की बात करते हैं यहाँ पर, विक्टर फ्रैंक यहाँ पे लोगोथेरेपी की बात करते हैं, पीटीजी की नहीं।
लेकिन चूंकि बाकी सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1। कैरल रिफ बात करते हैं मनोकुशलता की, सेलिगमैन बात करते हैं हस्ताक्षर शक्ति की, विक्टर फ्रैंकल पश्चाविघात वृद्धि की बात कर रहे हैं, सूदर ऑनलाइन प्रावरोध प्रभाव की बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है गलत, मतलब ऑप्शन गलत सेट किए हुए हैं, ये जो है इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू एनटीए। लेकिन थोड़ा बहुत इसमें 19-20 गलत है। 23 नंबर का सवाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये आपकी देखिए बोल रहे हैं फेमिनिस्ट थ्योरी हेल्प्ड इन, नारीवादी सिद्धांत ने निम्न में से किसमें सहायता की है? डीलिंग विद जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता संबंधी व्यवहार, अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, यौन अधिमानता को समझना, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेंडर इश्यूज, मानव वृद्धि और विकास, लैंगिक मुद्दे। यहाँ पर देखिए आपको 2 फेमिनिस्ट से मिले थ्योरी से आपको यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन ये आपको मिले 19 के अंदर ही, 19-20 के अंदर ही, उसके बाद आपको ये शायद देखने नहीं मिला है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? फेमिनिस्ट थ्योरी जो किसने किसमें मदद की आपको? मानव वृद्धि और विकास के लिए इसने आपको मदद किया है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 25। अब यहाँ पर देखिए जनरेशन डी, जेन डी की बात हो रही है, अब तो जेन जी आ चुकी है। जेन डी फैक्टर की बात कर रहे हैं, जनरेशनल डिजिटल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, ये क्या करता है? जनरेशनल डी जो है आपका यहाँ पर pertains to reversal of power hierarchy in terms of digital technology, pertains to imparting knowledge downward to younger generation। अच्छा, calls for psychoeducation of parents and caregivers on digital technology uses, calls for the adolescent psychoeducation on digital technology uses। तो यहाँ पे ZenD क्या कर रहा है? ZenD क्या करेगा आपका? pertains to reversal of power hierarchy in terms of digital technology, ये करेगा, ए वाला करेगा, और अपने जो पेरेंट है, केयर गिवर है, उनको क्या बताएगा? डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में बताएगा। ए और सी यहाँ पे सही है। जैसे आप सिखाते हैं अपने माता पिता को कि किस प्रकार से व्हाट्सएप चलाना है, किस प्रकार से चीजें करनी है, उन्हीं की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, माता पिता और ये, तो ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न है जो क्या है, इनका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, बस डालना है तो डाल दे रहे हैं, इस प्रकार के सवाल है यहाँ पर। ठीक है, अधिकतर लोग क्या करेंगे इसके अंदर सवाल को जो यहाँ पर गलत करेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सही करिएगा आगे से अगर सवाल इस प्रकार से आता है तो। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 26। अब यहाँ पर देखिए डबल स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ विथ रिगार्ड टू एडल्ट फीमेल्स। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, इसको देने का प्रयास करें आप इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे 19-20 में आपको ये महिलाओं के ऊपर जो है यहाँ पर आपके काफी ज्यादा सवाल पूछे गए, जो कि अब नदारद है। वयस्क महिलाओं के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य के दोहरे मानदंड के बारे में पूछ रहे हैं। ने क्या किया है? वयस्क महिला को सामाजिक रूप से कम वांछनीय एवं स्वस्थ प्रदर्शित किया, ने गैर पारंपरिक भूमिकाओं में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधाएं स्थापित की, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के बदलते दोहरे व्यक्तित्व से संबंधित है, केवल पुरुषों के साथ स्वस्थ व्यवहार के सामान्य मानकों की पहचान से संबंधित है। यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही आंसर है? सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। अगर आपने इस 4th मार्क किया है तो बिल्कुल सही है, आप ए बी सी बहुत सही जा रहे हैं। आप इसी प्रकार से जो है आंसर सही करते रहे। बाकी ये रिपीट होने वाला सवाल नहीं है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ए बी सी नोट करने के लिए कर सकते हैं आप, नोट कॉपी भरने के लिए भर सकते हैं। ए बी सी वाला सवाल है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार का सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो ए बी सी ये तीनों करेक्ट है यहाँ पे। डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ विद रिगार्ड टू एडल्ट फीमेल। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 27। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसे सवालों पे आपने ध्यान देना है। सूलर्स का 2004 में कॉन्सेप्ट आया सुनामी के साथ साथ, ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट के ऊपर किससे कैरेक्टराइज की जाती है? एनोनिमिटी, एक्सेसिबिलिटी, हायरार्कीज नेगेशन, इजी एस्केप, कंसेक्वेंसेस। ठीक है, ये है आपके काम की चीज, इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको नोट करें। सूलर की अब क्या वो कर रहे हैं आप डबल स्टैंडर्ड की बात। सूलर के 2004 ऑनलाइन डिसइमिनेशन इफेक्ट संप्रत्यय की निम्नलिखित विशेषताएं है। अनामता, अभिगम्यता, पदानुक्रम निषेध, सरल बचाव प्रतिफल। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है? आपको अनामता देखने मिलती है, एनोनिमिटी देखने मिलती है, पदानुक्रम निषेध, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, और सरल बचाव प्रतिफल, आप जो है लॉग आउट करके भाग सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने मार्क किया है ऑप्शन नंबर 3 तो आप सही आए बिल्कुल, ए सी डी ये इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। सूलर का जो कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन डिसइमिनेशन इफेक्ट का, वो किससे कैरेक्टराइज करते हैं हम? एनोनिमिटी से करते हैं, हायरार्कीज नेगेशन से, और इजी एस्केप कंसेक्वेंसेस से। एक्सेसिबिलिटी से यहाँ पर इसको हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। अब हम मूव ऑन करते हैं आगे 28 नंबर पे। ये आपके काम का है, इसको आप ध्यान रखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। द यूडेमोनिक व्यू ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग होल्ड्स दैट। सब्जेक्टिव मतलब और आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब खड़ा खड़ा, और सब्जेक्टिव मतलब घुमा फिरा के। ठीक है, इसको भी अगर आपको समझना है 2021 में एक्सप्लेन किया है, उसके आधार पर आप इसको बड़े आराम से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 28 क्या बोल रहा है? ट्रू हैप्पीनेस इज फाउंड इन एक्सप्रेशन ऑफ वर्च्यू, बिल्कुल सही बात है, सब्जेक्टिव की बात है। वेल बीइंग रिफर्स टू स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, बिल्कुल सही बात है।
सब्जेक्टिव वेलबींग फोकसेस ऑन बॉडीली प्लेजर्स। अरे रे रे रे, ये कैसे हो सकता है? ये तो हेडोनिक वाले करेंगे ना। फोकस ऑन एपेटाइट एंड सेल्फ, खाने पीने पे थोड़ी ध्यान देंगे सब्जेक्टिव वाले, ठीक है। और वेल बीइंग कंसिस्ट ऑफ फुलफिलिंग इट्स ट्रू सेल्फ, बिल्कुल सही बात है। सही आंसर क्या है आपका? ए बी एंड डी। सी नहीं होगा यहाँ पे, ए बी डी कहाँ पे है आपका? ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर ये सही होता है, ठीक है। आत्मपरक कुशलता का आत्मसुख दृष्टिकोण मानता है सद्गुणों की अभिव्यक्ति में ही सच्ची खुशी मिलती है, सही बात है। पूर्णता के लिए प्रयास करना ही अच्छा जीवन जीने से संबंधित है, सही बात है। आत्मपरक कुशलता में शारीरिक सुखों जैसे भूख एवं आत्म अभिरुचि पर जोर होता है, इन पर जोर, इन्हीं पर तो जोर नहीं होता है, इन पर नहीं चलता जोर हमारा, क्या करें। सत्य आत्म की पूर्ति ही आत्मपरक कुशलता है, बिल्कुल सही बात है। ए बी एंड डी यहाँ पर सही आंसर्स है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 29 बोल रहे हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन इट इज सजेस्टेड टू अडॉप्ट सोशल एम्पावरमेंट मॉडल व्हाइल डीलिंग विद एलजीबीटीज बिकॉज। आधे लोगों को तो एलजीबीटी नहीं मालूम होगा, नहीं मालूम है तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ले, गे, बाइसेक्सुअल, उनकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अब ये देखिए आपने क्या अगेन ये सवाल देखा क्या इस प्रकार से? नहीं। तो ये सवाल आते हैं और चले जाते हैं और फिर इनका कुछ संबंध नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप बंडूरा को देखिए, एरिक्सन को देखिए, फ्रॉइड को देखिए, बार बार आएंगे जब तक जिंदा है आप और हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड डी करेक्ट है। ए बी और डी करेक्ट है। यहाँ पे देखिए बात सही है, कंसर्न्स अबाउट एलजीबीटी आर सोशल कंसर्न्स एंड नॉट द कंसर्न फॉर इंडिविजुअल। प्रत्येक व्यक्ति का कंसर्न नहीं है, एक सामाजिक कंसर्न है यहाँ पर, ऐसा बोल रहे हैं किसके? सीमांतीकरण के कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है। सीमांतीकरण के संदर्भ में एलजीबीटी के साथ व्यवहार के समय सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया जाता है, क्यों? इससे ये सब चीजें होंगी, ठीक है, और ये यहाँ पर नहीं होंगी, इसलिए यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 30 के ऊपर। सवाल नंबर 30 देखिए, ये आपको ध्यान देना है, ये आपके काम का है। सवाल नंबर 30 क्या बोल रहा है? बॉटम अप में क्या होता है, टॉप डाउन में क्या होता है, हैप्पीनेस सेट पॉइंट क्या होता है और हेडोनिक एडेप्टेशन क्या होता है? इसका जो आंसर है नीचे आप यहाँ पर कॉमेंट में करें कि इसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लें यहाँ पर, इसको आंसर कमेंट करने का प्रयास करें। हिंदी वाले देख लीजिए एक बार इसको यहाँ पर। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, प्रसन्नता प्रारंभ बिंदु, सुखवादी अनुकूलन क्या क्या होता है, नीचे यहाँ पर इसको आप कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, मैच द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। ये काम का है। इम्यूनिटी आपकी 7th यूनिट और 10th यूनिट मिला के पूछ रहे हैं आपसे। न्यूट्रोफिल्स, इम्यूनोग्लोबिन्स, एनके नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं, CD4 क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपने मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं आपका? फैगोसाइट एक्शन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए के साथ आपका 3 जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर? इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें तो ये क्या है? ये एंटीबॉडी के तरह काम करते हैं, ये आपका एंटीबॉडी लेगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए आपके नेचुरल किलर सेल क्या करेंगे यहाँ पे आपका? ये करेंगे आपका साइटोक्सिक एक्शन। टॉक्सिक आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर पिछली बार। उसके बाद देखिए यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? CD4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपके क्या करते हैं? फील्ड मार्शल की तरह यहाँ पे काम करते हैं। ए के साथ आपका 3 जाएगा, 3 यहाँ पर है। बी के साथ क्या गया आपका? इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ क्या लिया था हमने लिया था एंटीबॉडी एक्शन यानी 4। ए के साथ 3, बी के साथ 4, यानी कि इन दोनों में से कुछ ऑप्शन होगा। हमने नेचुरल किलर को क्या लिया है यहाँ पे? साइटोक्सिक लिया हुआ है, यानी कि सी के साथ 2nd एंड डी के साथ 1। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर ये सही आंसर होता है। और अगर इसी को आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप जो हमारा चल रहा है कोर्स आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक सभी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से, नोट्स आप उससे खुद से बना सकते हैं और उसी के साथ साथ किसी की तरह के आपके जो PIQ सॉल्व आप देखते हैं वो सब आपको मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप जो है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जो है जानकारी वहां से ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 32 के ऊपर। सवाल नंबर 32 बोल रहा है, कल्चर एनकम्पासेस लाइफस्टाइल, वैल्यू, प्रैक्टिसेस एंड गोल्स व्हिच प्रोवाइड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज टू द पीपल एंड कम्युनिटी। कल्चर ऑलवेज एक्ट्स एज अ कंस्ट्रेंट इन द ग्रोथ ऑफ अ कम्युनिटी। अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई कल्चर जो है क्या करेगा? आपको समुदाय के विकास में अवरोधक के रूप में कार्य करती है कोई भी समुदाय, ठीक है। मतलब कोई भी संस्कृति जो है सदैव हमेशा समुदाय के विकास में अवरोध पैदा करती है, ऐसा यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? संस्कृति में जीवन शैली आती है, मूल्य, प्रथाएं और लक्ष्य सम्मिलित होते हैं जो जनता और समुदाय को पृथक अभिनिर्धारण प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा होता है, ये नहीं होता। तो सिंपली आपका आंसर आ गया ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ पर देखिए कल्चर एनकम्पासेस, कल्चर के अंदर क्या क्या आता है? लाइफस्टाइल, जीवन शैली, वैल्यू, क्या मूल्य है, क्या प्रैक्टिसेस है, क्या गोल्स हैं, जो विच प्रोवाइड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज टू द पीपल एंड कम्युनिटी। चाइना का कल्चर अलग है, इंडिया का अलग है, जापान का अलग है, अमेरिका का अलग है और रशिया का अलग है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? अलग अलग यहाँ पर कल्चर वगैरह सब कुछ है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज है लोगों की, लेकिन कल्चर ऑलवेज एक्ट एज अ कंस्ट्रेंट इन ग्रोथ ऑफ कम्युनिटी। नहीं, सभी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, कल्चर जो है इसमें बिल्कुल भी दिक्कत पैदा नहीं करता है हमेशा। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 33, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ओल्ड फैशन्ड रेसिज्म,
ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेसिज्म की बात कर रहे हैं सवाल नंबर 33 के अंदर। ये क्या है, बिलीव्स इन विच रेशियल सुपीरियरिटी सेग्रीगेशन एंड फॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन, ये इसका सही आंसर है। आप इसके बारे में तो चाहे तो और पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से पुराना प्रजातिवाद का कौन सा सही वर्णन है। पुराना प्रजातिवाद, नया, पुराना, पिछला, आगा, सब पढ़ सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होता है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, इस पे आपको ध्यान देना है, पोवर्टी, गरीबी, इस पे आपको ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज करेक्ट फॉर पोवर्टी गैप, पोवर्टी गैप के लिए क्या सही है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच का अंतर, ये सही है क्या। गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, ये सही है क्या, पेपर 1 का पूछ लिया लगता है यहाँ पर। डिफरेंस बिटवीन पोवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन, गैप इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिटवीन डेवलप्ड नेशंस, यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आपने 1 मार्क किया है बिल्कुल गलत, 2 मार्क किया है बिल्कुल ही बिल्कुल आपका जो है यहाँ पर गलत है, 4 मार्क किया है तो भी आपको गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पोवर्टी लाइन यहाँ पर है, एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोस लिविंग बिलो दैट लाइन, इसके नीचे जो रह रहे हैं उनकी आय में जो दिक्कत है, वास्तविक आय में जो अंतर है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोवर्टी गैप। इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके आगे रिपीट होने की अधिक संभावना है जो भी आप एग्जाम देंगे यूजीसी नेट का, मतलब कभी ना कभी आगे पीछे इसको फिर से घुमा फिरा के अलग तरीके से फिर से आपसे पूछेंगे पोवर्टी गैप के बारे में। और जो आपने पहले प्रश्न के अंदर देखी थी 4 प्रकार की गरीबी, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, उनको तो आपको याद रखना ही रखना है। वो पूछे ना पूछे उनके ऊपर है, लेकिन आप पढ़ के जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, व्हाट डज एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन, पहले सवाल में हम सॉल्व करके आए। चलिए कमेंट करिए इसको, हमको नहीं पता एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, बताइए जरा नीचे कमेंट करिए इनमें से क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं अगला सवाल, कमेंट कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल जो आप देख रहे हैं, ये सवाल जो है ये गलत है। गलत है इन द सेंस, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये बिल्कुल उटपटांग दिए गए हैं। कार्सिनोमा को ये बना दिया है, इसको ये बना दिया है, ल्यूकेमिया को सार्कोमा बना दिया है, सार्कोमा को लिम्फोमा बना दिया है, इस प्रकार से गलत दिया है। तो यहाँ पे सब चीजें यहाँ पे आपकी गलत प्रकार से बताई हुई है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं कैंसर के बारे में हमारे से, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप कोर्स के अंदर, मोस्ट वेलकम। एंड अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। 36 हो गए, 37 नंबर का सवाल देखिए। ये देखिए, अभी आपको क्या बताया था, अभी आपने एक सवाल में सॉल्व किया डाइनर के बारे में, ठीक है। डाइनर के बारे में सॉल्व किया आपने। रेयान एंड डेसी का आपको मालूम है, एसडीटी थ्योरी की बात करते हैं। 1 के साथ कहाँ जाएगा, एआरसी आता है आपका, ठीक है। एआरसी जो है आपका, तो एआरसी कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ऑटोनॉमिक कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। डी के साथ क्या जाएगा, 1 जाएगा, डी के साथ 1 कहाँ पर है, ये है आप 1, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। 3rd नंबर का आंसर है, बाकी आप मिला लेंगे यहाँ पर कि वाटरमैन ने क्या बोला है, एरिस्टोटल ने क्या बोला है, डाइनर ने क्या बोला है, इसको आपने अभी देखा था एक पीवाईक्यू जो पहले सॉल्व किया है उसके अंदर, ठीक है। टायन और डेसी नहीं, रायन और डेसी है वहां पर। रायन और डेसी किसकी बात करते हैं, आनंद जो है 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति से निहित होता है, स्वायत्तता, कार्यकुशलता एवं संबद्धता, इससे होता है ये। उसके बाद आनंद व्यक्ति और जीवन की गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करता है, इसको आप यहाँ पर मैच कर लेंगे डाइनर के साथ। इसी प्रकार की यहाँ पर सभी चीजें चल रही है। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। इसी के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं सवाल नंबर 38 के अंदर। विच अमंग दीज इज करेक्ट फॉर साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग की बात कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स डिसेमिनेशन, लेसर रोल ऑफ बायस्टैंडर्स, एबिलिटी ऑफ टारगेट्स टू रिटेलिएट इज मोर, नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड। अगर आप ये समझना चाहते हैं काफी अच्छे से, तो 2021 का पीवाईक्यू सॉल्व है, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है उसको देने का प्रयास करें अगर आप रिवाइज करके बैठे हैं पहले से। तो यहाँ पर देखिए, साइबर भयाभूत कृत्य के बारे में कौन से कथन सही हैं। इसमें अंतर्बाधा निवारण शामिल है, इसमें मूक दर्शक की कम भूमिका होती है, ठीक है। इसमें प्रतिशोध लक्ष्य का सामर्थ्य अधिक होता है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं बचता है, ठीक है। कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं, सही वाले को आपको मार्क करना है। सही में क्या है, इसमें अंतर्बाधा निवारण शामिल है, बिल्कुल सही बात है आपकी यहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ इसमें मूक दर्शक जो है आप बायस्टैंडर की कम भूमिका होती है, ये भी सही बात है। इसमें प्रतिशोध लक्ष्य का सामर्थ्य अधिक होता है, सही बात है। इसमें कोई साक्ष्य नहीं बचता है, नहीं, ये गलत है। साक्ष्य तो बचता है ना, आपका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ठीक है, वो सब चीजें आपकी यहाँ पर बचती है। फोन कौन सा है, सिम कौन सी है, कितने का रिचार्ज कराया है, ठीक है, नंबर कब लिया था, सब कुछ यहाँ पे आपका रिकॉर्ड होता है साइबर के अंदर। विच अमंग दीज इज करेक्ट फॉर साइबर बुलिंग, इट इन्वॉल्व्स डिसइन्फॉर्मेशन, लेसर रोल ऑफ बायस्टैंडर्स एंड एबिलिटी ऑफ टारगेट्स टू रिटेलिएट इज मोर। ये तीनों इसके सही ऑप्शंस हैं। ये आपके साइबर बुलिंग में होता है, आगे आपसे पूछेंगे तो आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है। नो एविडेंस लेफ्ट बिहाइंड, नो एविडेंसेस आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पे सही आंसर होता है, केवल ए, बी एंड सी, ऑलराइट। तो इसी के साथ यहाँ पे देखिए, ये आ चुकी है अंतिम स्लाइड। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो सेशन है आपका यूनिट नंबर 10 का,
ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये इसके साथ ही साथ हमने जो कवर किए हैं आपके 2019 से लेके 2023 तक जितने भी आपके पीवाईक्यूज आए हैं, जून वाले भी इसको हमने कवर किया है। जून में देखिए एक दो आपको देखने मिला, तो जून तक के जितने भी आपके पीवाईक्यूज आए हुए हैं सबको हमने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, ऑल राइट, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और यहाँ नीचे दिया हुआ है, कुछ लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, टू जॉइन, मतलब करना है तो कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, करेंगे तो आपका फायदा होगा निश्चित तौर पर। और ये थे आपके कंप्लीट यूनिट 10 के आपके सभी यहाँ पर पीवाईक्यू। तो इसको आप देखिए, समझिए, सोचिए, सीखिए, और जो जो चीज़ आपको लगती है काम की, जो आपको बताई गई है, उस पर आपने ध्यान देना है। जो आपको बता रहे हैं कि नहीं रिपीट हो रहा है, तो उसमें समय अपना ज़ाया ना करें, नुक्ता लगा के। ठीक है, तो ये आपके यूनिट 10 के सभी पीवाईक्यूज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। और आपको मालूम है, पहले बताया था, अगर आप सभी यूनिट्स की पीडीएफ चाहते हैं, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की, जितना हो गया है आपको जून तक का, वो तो मिल ही जाएगा आपको। और उसी के साथ आपको जो है इस बार का पेपर भी आपको मिल जाएगा, तो वहां सेग्रीगेट कर देंगे एक वीडियो के अंदर कौन सी यूनिट से कितने आए हैं, वो सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के स्टार्ट में डिटेल्स दी गई हैं, उनको आप संपर्क करके वहां से आप चीजें ले सकते हैं। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी के साथ हमने जो है यूनिट 1 की वीडियो है, अगर वो भी नहीं देखी है आपने, इसी प्रकार से जहां हमने सारे यूनिट 1 के पीवाईक्यूज 2019 से लेके 23 तक के सभी कुछ सॉल्व किया हुआ है, उनको भी देखना आप बिल्कुल ना भूलें। यूनिट 1 का नीचे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी आता होगा वो, ठीक है, इमेज बनेगी, तो वहां पे आप इसको जो है उस पर क्लिक करके वो वाला देख सकते हैं। यहाँ पे हमने यूनिट 10 कम्प्लीटली यहाँ पर कवर किया हुआ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगली मुलाकात होगी तो बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।